आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द स्पीसीज विच हैज पिरामिडल शेप इज, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीसीज दी हुई है इनमें हमें बताना है कि पिरामिडल शेप किसका किसका है, ठीक है। तो जो हमारी पिरामिडल शेप होती है वो होती है जिसमें हमारे पास सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक लोन पेयर होता है इसकी वजह से ये जो 3 बॉन्डेड पेयर होते हैं ये हमारे कुछ इस तरह से 3D में अरेंज हो जाते हैं। और ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है उस वजह से ये जो 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 3 बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ये खुद को एक पिरामिड की शेप में अरेंज कर लेते हैं 3D में, और इसी को हम कहते हैं पिरामिडल शेप, ठीक है। तो ये जो शेप बनता है इनका इसी को हम कहते हैं पिरामिडल शेप, ठीक है। तो अब अगर हम ये जो स्पीसीज है इनमें देखें कि इनमें किन किन में हमारे पास ये वाला पिरामिडल शेप है, ठीक है। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, उसके लिए उस पर एक लोन पेयर होना चाहिए और 3 बॉन्डेड पेयर होने चाहिए, मतलब 3 एटम बॉन्डेड होने चाहिए सेंट्रल एटम से। तो अगर यहाँ फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में हमारे पास है NO3 माइनस, और NO3 माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं टोटल, नाइट्रोजन के पास 5 और इसके पास क्या 6 और 3 कितने 18, 18 और 5 हो गए 23 और 1 24 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और इस 24 इस माइनस की वजह से क्या होता है, जो ना हमारा जिसमें NO3 जिसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब इवन हो गए 24 हो गए, ठीक है। तो अब इसमें देखें तो नाइट्रोजन क्या करता है, 3 ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसमें जो एक ऑक्सीजन के साथ ये क्या करता है डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ये है हमारा NO3 माइनस जिसमें इसके पास है 4, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम है इसके पास हमारे पास एक भी लोन पेयर नहीं है, और इस वजह से क्या है कि ये जो हमारा पिरामिडल शेप नहीं देता। तो ये हमारा NO3 माइनस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ठीक है। और जो सेकंड है हमारे पास SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो SO3 में भी अगर हम देखें तो ये सल्फर क्या करता है 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है, ठीक है। और इसमें भी अगर हम देखें तो ये भी हमारा जो है पिरामिडल शेप नहीं है, क्योंकि सल्फर जो है इसके पास सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर नहीं है। ये ऑलरेडी क्या कर चुका है, ये 6 कोवलेंट बॉन्ड बना चुका है, और उसके वजह से जिसके आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। तो इसका जो अगर हम शेप कहेंगे तो उसका शेप कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और ये पिरामिडल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ठीक है। और ये थर्ड ऑप्शन देखिए हमारा PCl3, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो PCl3 में अगर हम देखें तो इसमें क्या सेंट्रल एटम P के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, ठीक है। और ये क्या करता है 3 क्लोरीन के साथ 3 क्लोरीन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और इसके पास बचते हैं फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा PCl3 का लेविस स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमने
पिरामिडल शेप बताया था जिसमें सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि 3 एटम से बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ पे भी जो इसका एक लोन पेयर है ये यहाँ पे होगा और इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन की वजह से ये जो तीनों बॉन्ड होंगे ये नीचे की तरफ क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और इस वजह से जो ये जियोमेट्री बनेगी हमारी इन तीनों क्लोरीन की, ये बनेगी हमारी पिरामिडल जियोमेट्री। ठीक है, इसको हम ट्रायंगल पिरामिडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना रहा, पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा और इसको हम कहेंगे पिरामिडल स्ट्रक्चर या फिर ट्रायंगल पिरामिडल स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि PCl3 हमारा पिरामिडल शेप दे रहा है। ठीक है, और अगर हम CO3 2- का भी देख लें तो CO3 2- में अगर हम देखें तो कार्बन के पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कार्बन हमारा एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और बाकी जो 2 ऑक्सीजन है इनके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास हम देखेंगे कि कार्बन के पास एक भी लोन पेयर जो है कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये जो शेप है हमारा ये हमारे पिरामिडल शेप नहीं देगा क्योंकि कार्बन के पास एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या शेप देगा, ये हमारा अगर लेविस स्ट्रक्चर है तो इसका शेप क्या देगा, ये प्लेनर शेप देगा, ट्रायंगल प्लेनर शेप देगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। हमारे पास बस थर्ड जो PCl3 है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड वो बस हमारा पिरामिडल शेप देगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।